इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। अवैध हिरासत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। निर्दोषों को जेल भेजने वाले अफसरों पर गाज गिरेगी। शांति भंग के आरोप में जेल भेजने पर एक्शन होगा। अवैध हिरासत पर हर रोज 25,000 का मुआवजा देने का आदेश है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान दोषी पुलिस अफसरों की सैलरी से वसूला जाएगा जुर्माना। हाईकोर्ट ने कहा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उसमें कहा गया है कि कोर्ट उन पुलिसकर्मियों पर अब एक्शन लेगी जिन्होंने शांति भंग के मामलों में निर्दोषों को जेल भेजा है। जी प्रगति, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने फैसला दिया है। दरअसल प्रयागराज के निवासी मतांतर मिश्रा हैं, वो उनको हिरासत में लिया गया था 107 और 116 के तहत। कोर्ट में जो पुलिस की तरफ से जो साक्ष्य पेश किए गए, जो कहा गया कि ये स्वेच्छा से आए थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कोई आप परमिशन नहीं है जो कोई स्वेच्छा से आए, आप लोगों ने इनको अवैध रूप से हिरासत में लिया था और कोर्ट का काम है अगर नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनको संरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने सुनने के बाद पुलिस और पीड़ित पक्ष के बाद ये निर्णय दिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों पे 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जो चौकी इंचार्ज ने जिन्होंने हिरासत में लिया था उसको अवैध बताया है कोर्ट ने। साथ ही 10,000 रुपए जो पीड़ित है जिसको हिरासत में लिया गया था उसको खर्चा जो अब तक लगा है देने की बात कोर्ट ने कही है। तो देखा जाए अवैध हिरासत को लेकर के कोर्ट सख्त हुआ है और पुलिस अधिकारों के जो नागरिकों के अधिकार में उल्लंघन किया जा रहा है उस पर टिप्पणी की है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई कोर्ट आता है, नागरिक अपने मौलिक अधिकार की बात करता है संरक्षण की, कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो अदालत का दायित्व है उनके अधिकारों को प्रभावी ढंग से रखा जाए। तो एक तरीके से कोर्ट की उत्तर प्रदेश पुलिस पे एक गंभीर टिप्पणी है और साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस को लगता है कि उसके गलत फैसलों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये पुलिस की एक तरीके से भूल है। कुल मिलाकर के इस जो हिरासत में लिया गया उसको अवैध बताया गया। पुलिस की तरफ से जो बात कही गई अदालत में कि याची स्वयं आया था, उसको कोर्ट ने कहा कि ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि आप परमेश्वर या कोई समुदाय नेता नहीं जो आपके पास कोई आए स्वेच्छा से आपने हिरासत में लिया था। साथ ही उस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107-16 के तहत जो कार्रवाई की गई उसको भी अवैध और ठहराया। साथ ही हिरासत में जो लेने की बात पुलिस ने की सही है उसको भी अवैध ठहराया। तो एक तरीके से ये यूपी पुलिस के लिए एक बिल्कुल बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।